इस मूवी की शुरुआत में हमें फ्यूचर यानी काफ़ी आगे का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर हर चीज़ काफ़ी एडवांस मॉडर्न है। हमें एक सेंड्रा नाम की लड़की दिखाई गई जो अपने 2 साल के बेटे के साथ अपनी एडवांस गाड़ी में सफ़र कर रही थी। सेंड्रा को यह गाड़ी उस गिफ्ट दी थी और अब वह अपने बेटे के साथ अपनी सासू माँ के घर पर जा रही थी। अब सेंड्रा इस गाड़ी के फ्यूचर को चेक करने लगती है, मतलब कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन से फंक्शन है। अब इसमें उसे पता चलता है कि इस गाड़ी का AI बहुत ज़्यादा एडवांस ताकतवर है। वह देखती है कि मुझसे पहले इस गाड़ी में मेरे हस्बैंड ने सफ़र किया था। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल गया था, उनके साथ एक लड़की भी थी। यह देखकर सेंड्रा को काफ़ी अजीब लगा, उसे अपने हस्बैंड पर शक होने लगा और फिर तभी उसके पास उसके हस्बैंड की वीडियो कॉल आती है जो इसे बताने लगा कि इस गाड़ी की एक एप्लीकेशन है जिसका नाम मोनोलिथ है। मैंने उसे तुम्हारे फ़ोन में डाउनलोड कर दिया है, वो गाड़ी की मेन एप्लीकेशन है, इसलिए अब तुम अपने फ़ोन से भी इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकती हो। सेंड्रा को पता चला कि मेरा हस्बैंड एक होटल में है, जहाँ तभी कोई उसके होटल के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। वह फोन काट कर दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है और अब यहाँ सेंड्रा का शक यकीन में बदल गया था कि मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा है। रास्ते में सेंड्रा एक स्टोर में रुकती है कुछ सामान खरीदने के लिए। वो अपने बेटे के साथ अंदर स्टोर में चली गई, तभी वह देखती है कि बाहर एक आदमी उसकी गाड़ी के अंदर झांक रहा है, पर वह फोन से अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकती है, इसलिए उसने जल्दी से फोन लिया। वह यहाँ पर गाड़ी का मोड ऑन कर देती है, जिससे गाड़ी के अंदर अब कोई भी नहीं जा सकता। गाड़ी एक बंकर बन गई। अब यह देखती है कि मेरा बेटा यहाँ पर है ही नहीं। इस बात से यह काफ़ी डर गई और हर जगह अपने बेटे को ढूंढने लगती है, क्योंकि उसके बेटे को अस्थमा था। अब वह बाहर जाकर देखती है कि कुछ लड़कियां उसके बच्चे के साथ खेल रही है। अब अपने बेटे को देखकर उसकी जान में जान आई, लेकिन लड़कियों पर उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वह जल्दी से अपने बच्चे को उठाती है और लड़कियों को उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिससे लड़कियों को भी गुस्सा आ गया। वह सेंड्रा की तरफ बढ़ने लगी तो वह जल्दी से बेटे को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी का बंकर वाला मोड ऑन कर देती है। फिर कुछ देर बाद यहाँ से अपने बेटे को लेकर चली जाती है। फिर सेंड्रा अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी दोस्त ने बताया कि इस वक्त मैं एक होटल के कमरे में अपने दोस्त के साथ हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ। सेंड्रा यहाँ पर समझ जाती है कि शायद मेरी दोस्त मेरे हस्बैंड के साथ है, इन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है। यह दोस्त से कहती है कि जो तुम्हारा दोस्त है जिसे तुम पसंद करती हो, मुझे भी दिखाओ ना, उसका चेहरा दिखाओ। लेकिन उसकी दोस्त यह सुनकर फोन काट देती है। इस बात से सेंड्रा को बहुत गुस्सा आया। यहाँ तो पूरी तरह उसका शक यकीन में बदल गया। उसके चेहरे की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। कुछ देर बाद वह अपनी सासू माँ के घर पहुँच गई, मगर वह फैसला करती है कि मैं घर जाने की बजाय उस होटल में जाऊंगी जहां पर मेरा हस्बैंड और मेरी दोस्त है, ताकि मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़ सकूं। अब वह अपनी गाड़ी को फुल स्पीड के साथ उस तरफ भगाने लगती है। AI उसे बताता है कि आगे एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए हमें दूसरे रोड से जाना चाहिए, पर क्योंकि सेंड्रा को जल्दी से जल्द होटल में जाना था, इसलिए वह AI से कहती है कि मुझे सबसे छोटा रास्ता बताओ। फिर AI के शॉर्टकट बताने पर वह अपनी गाड़ी लेकर उसी शॉर्टकट से निकल जाती है। यह गाड़ी काफ़ी तेज़ चला रही थी, चारों तरफ अंधेरा और रेगिस्तान था, इसे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और अब यह बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, इसलिए यह सिगरेट जला रही थी। सिगरेट के धुएं से AI को लगने लगा जैसे गाड़ी में आग लग गई है, इसलिए वह गाड़ी का इमरजेंसी मोड ऑन कर देता है। सेंड्रा कहती भी है कि आग नहीं लगी, लेकिन AI उसकी बात को समझ ही नहीं पाता, इसलिए सेंड्रा अब गाड़ी के पूरे सिस्टम को मैनुअल कर देती है। तभी सेंड्रा का बेटा भी खांसने लगा, क्योंकि इसे अस्थमा है और धुएं से परेशानी, इसलिए सेंड्रा सिगरेट फेंक देती है और इसका बेटा रो रहा था तो यह मोबाइल उसे दे देती है। और तभी अचानक गाड़ी से आकर कुछ टकरा जाता है, जिससे गाड़ी रुक गई। यहाँ पता चला कि गाड़ी इतनी मजबूत है कि इसे पहाड़ के ऊपर से भी गिरा दिया जाए तो भी इसे कुछ भी नहीं होगा। तब यहाँ पर सेंड्रा को गाड़ी से उतरना नहीं चाहिए था, लेकिन वह फिर भी उतरकर बाहर आई, यह देखने के लिए कि आखिर गाड़ी के आगे क्या आया जो अब गाड़ी के नीचे दबा हुआ है। वह देखती है कि गाड़ी के नीचे एक हिरन है, अब इसका बेटा जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। वह सेंड्रा के मोबाइल में मोनोलिथ ऐप खोल देता है और गलती से उस बंकर वाले मोड को ऑन कर देता है, जिससे गाड़ी एक बार फिर से पूरी तरह बंद हो जाती है, लॉक हो जाती है। यह बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। इसका मतलब था कि अब कोई ना गाड़ी से बाहर जा सकता है और ना ही गाड़ी के अंदर आ सकता है। सेंड्रा घबरा जाती है और जल्दी से गाड़ी के पास आती है और अपने बेटे को देखने लगी जो अभी ठीक था। वह सोचने लगी कि अब मैं इस गाड़ी का दरवाज़ा कैसे खोलूँ। वह हाथों से भी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। सेंड्रा देखती है कि मेरे बेटे ने अभी भी उसी एप्लीकेशन को खोला हुआ है। वह बेटे को यह समझाने की कोशिश करती है कि वह किसी भी तरह से इस मोड को ऑफ कर दे, पर यह बच्चा सिर्फ 2 साल का था तो कुछ ही समझ नहीं पाता। अब अचानक इसके बेटे के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर जाता है। अब यह फ़ोन भी नहीं उठा सकता था, क्योंकि इसे सीट बेल्ट लगी हुई थी।
बाहर सेंड्रा बहुत परेशान हो जाती है। अब यह एक पत्थर उठाकर गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, पर यह दुनिया की सबसे मजबूत गाड़ी है तो इसे कुछ भी नहीं होता। अब सेंड्रा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी इसे याद आया कि मैंने पीछे एक पावर हाउस देखा था, तो यह जल्दी से भागकर वहां जाती है मदद मांगने, पर वहां पर कोई नहीं होता। यहाँ पर एक फ़ोन भी था, तो यह फ़ोन उठाती है ताकि जल्दी से कोई मदद मंगा सके, पर किस्मत ख़राब की यह फ़ोन भी ख़राब था। इसलिए अब यह परेशान होकर वापस से गाड़ी की तरफ जाने लगी तो अचानक इसे एहसास हुआ कि मेरे आसपास कोई जानवर है। तो यह काफ़ी डर गई और जल्दी से भागकर गाड़ी की छत पर जाकर बैठ गई। अब इसने गाड़ी के चारों तरफ लाइट मारकर देखा तो इसके पीछे सच में एक जानवर था। अब यह इसके पीछे पड़ जाता है और गाड़ी के चारों तरफ घूमने लगता है। अब सेंड्रा को एक आइडिया आया। यह एक कुल्हाड़ी लेकर गाड़ी पर जोर से मारती है, जिससे गाड़ी का अलार्म बजता है। अब इसकी तेज आवाज़ सुनकर वह जानवर यहाँ से भाग जाता है। अब ऐसे ही रात गुजर जाती है और सुबह होती है तो सेंड्रा देखती है कि जहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पर दूर दूर तक बस रेगिस्तान ही है, मतलब अब आसपास से तो इनको कोई मदद नहीं मिल सकती। तभी इसे याद आया कि मैंने रास्ते में एक एयरपोर्ट का बोर्ड देखा था, तो यह सोचती है कि मुझे वहाँ से मदद मिल सकती है। अब यहाँ बाहर का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और गाड़ी के अंदर इसके बेटे ने मोटे कपड़े पहन रखे थे, जिससे उससे गर्मी लगने लगती है और वह रोने लगता है। अब सेंड्रा को कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, बेटे की मदद कैसे करूँ। तभी इसे कुछ सूझा और यह अपनी जैकेट उतार कर ऊपर सनरूफ पर रख देती है, क्योंकि ऊपर सनरूफ से ही धूप आ रही थी और बच्चे को गर्मी लग रही थी। और अब सेंड्रा एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगती है। काफ़ी घंटे तक चलने के बाद भी इसे कोई एयरपोर्ट का निशान नहीं दिखता। यह काफ़ी थक चुकी थी और इसे काफ़ी प्यास भी लग रही थी, जिस वजह से उसकी हालत ख़राब होने लगी थी। मगर तभी इसे यहाँ पर एक नदी मिल जाती है। वहाँ जाकर सेंड्रा खूब पानी पीती है और गर्मी लगने की वजह से अपने ऊपर भी डाल लेती है, जिससे उसकी हालत कुछ बेहतर हुई और एक बार फिर से वह आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। और थोड़ी देर बाद वह एयरपोर्ट पर भी पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर उसने देखा कि यह एयरपोर्ट तो एक वीरान एयरपोर्ट है, जहाँ पर कुछ टूटे फूटे खराब प्लेन के अलावा कुछ भी नहीं है। यह प्लेन के अंदर जाती है और रेडियो उठाती है ताकि मदद मंगा सके, मगर किस्मत खराब की यह रेडियो भी खराब था। फिर इसे यहाँ एक बड़ी बोतल मिली, जिसे लेकर यह प्लेन के नीचे उतर जाती है और इसने प्लेन के 2 टायर भी जला दिए ताकि धुएं को देखकर कोई इनकी मदद के लिए आ जाए। अब सेंड्रा बोतल लेकर नदी तक आ गई और पानी भरकर गाड़ी की तरफ आती है। अब यह जैसे ही गाड़ी के पास आई तो देखती है कि जो जैकेट इसने सनरूफ पर डाली थी वह नीचे गिर गई। तभी इसे बच्चे की फिक्र होने लगी। अब यह भागकर गाड़ी के पास आती है और देखती है कि गर्मी की वजह से इसका बेटा बेहोश हो गया है और उसकी हालत ख़राब है। इसलिए यह साथ लाया पानी गाड़ी के ऊपर डाल देती है ताकि गाड़ी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो। हालांकि गाड़ी का फैन चल रहा था पर एसी नहीं चल रहा था, तो गर्मी बढ़ी और वह बेहोश हो गया। अब सेंड्रा को एक आइडिया आया कि जहाँ से गाड़ी के अंदर हवा जाती है उसने वहाँ पर आग लगाकर धुआं कर दिया ताकि धुआं अंदर जाए और गाड़ी ऑटोमेटिक अपने कांच खोल दे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि उल्टा होता है। गाड़ी धुएं को देखकर ऑटोमेटिक अपना वेंटिलेशन ही बंद कर लेती है, जिससे जो थोड़ी बहुत हवा अंदर जा रही थी वह भी बंद हो जाती है, जिससे अब सेंड्रा दुखी होकर रोने लगती है। अब यह इतनी परेशान हो जाती है कि तुरंत उठकर हथौड़े से गाड़ी पर हमला कर देती है। इसने बहुत बार हथौड़े से गाड़ी पर मारा पर इस गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ। अब यह समझ गई कि इस गाड़ी को किसी भी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता। अब सेंड्रा थक हार कर वहीं पर लेट जाती है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि कहानी में कुछ साल बीत गए जब सेंड्रा अपने हस्बैंड के साथ इसी जगह पर आती है, क्योंकि उस गाड़ी वाले हादसे में उसके बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद सेंड्रा ने उसे यहीं दफना दिया था। अब इसका हस्बैंड कहता है कि तुमने ही हमारे बच्चे को मारा है, तुमने ही उसे गाड़ी के अंदर छोड़ा था। यह सुनकर सेंड्रा काफ़ी रोने लगती है और तभी अचानक इसकी आंख खुल जाती है, मतलब कि यह बस ये एक सपना देख रही थी। फिर यह तुरंत भागकर बच्चे को देखती है कि वह अब भी एक ही तरह बैठा हुआ है, बिना हिले डुले पत्थर की तरह। सेंड्रा काफ़ी घबरा गई कि कहीं मेरा बेटा सच में मर गया हो। अब यह रोते हुए अपने बेटे से कहती है कि तुम तो सीधा जन्नत में जाओगे। यह रो ही रही थी कि तभी देखती है कि इसके बेटे की उंगलियां हिलने लगती है, जिससे यह काफ़ी खुश हो जाती है कि मेरा बेटा जिंदा है। इसका बेटा जिंदा तो था पर उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। यह अपने बेटे को देख ही रही थी कि तभी वह जानवर फिर से आ गया और यह सेंड्रा पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए सेंड्रा एक बार फिर से गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। मगर गाड़ी धूप में बहुत ज़्यादा गर्म थी, इसलिए यह जल्दी से गाड़ी के नीचे आ जाती है। मगर यह जानवर इसका पीछा ही नहीं छोड़ता। मगर जल्दी ही सेंड्रा समझ जाती है कि गाड़ी के नीचे जो मरा हुआ हिरण फंसा हुआ है, यह जानवर उसके लिए आया है और यह उस हिरण को निकालकर उसके सामने फेंक देती है। अब यह हिरण जैसे ही गाड़ी के पीछे से हटा तो गाड़ी पीछे खिसकने लगी, तो सेंड्रा जल्दी से गाड़ी के पीछे आकर रोकने की कोशिश करती है और फिर उसने पत्थर से वाट भी लगा दिया ताकि गाड़ी पीछे ना जाए, क्योंकि पीछे खाई थी। अब सेंड्रा को एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं गाड़ी को ऊपर से नीचे फेंक दूं ताकि गाड़ी
गाड़ी के सिस्टम को यकीन हो जाए कि गाड़ी का सच में एक्सीडेंट हुआ है, जिससे सिस्टम दरवाज़ा खोल देगा। इसको यकीन था कि यह गाड़ी काफ़ी मजबूत है और नीचे गिरने पर भी इसके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। अब सेंड्रा ऐसा ही करती है, वह पत्थर हटाती है और गाड़ी को धकेलते हुए खाई में नीचे फेंक देती है। अब जब गाड़ी हवा में थी तो गाड़ी के सिस्टम को पता चल जाता है कि गाड़ी हवा में है और इसका एक्सीडेंट हो गया है, जिससे गाड़ी अपने सेंसर को ऑन कर लेती है और वह ऑटोमेटिक खुद ही बैलेंस बनाकर नीचे सीधी लैंड हो जाती है। काफ़ी धुआं उड़ रहा था। सेंड्रा धुएं को देखकर काफ़ी डर जाती है और नीचे गाड़ी के पास आती है। यह देखती है कि नीचे गिरने पर भी गाड़ी पूरी तरह से सेफ है। पर अच्छी बात यह थी कि गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया था। अब सेंड्रा गाड़ी में से अपने बच्चे को निकालती है और उसके सारे कपड़े उतार कर छाया में बैठ जाती है। मगर अब भी बच्चे की हालत काफ़ी ख़राब थी और अब गाड़ी भी खुद को ऑटोमेटिक रीस्टार्ट कर लेती है और अब यह चलने के लिए फिर से एकदम तैयार थी। तो सेंड्रा जल्दी से अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। अब सेंड्रा इसको स्टार्ट करके बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से गाड़ी भगाने लगती है। यह गाड़ी किसी भी जगह आसानी से चल सकती थी। अब काफ़ी मुश्किलों भरे सफ़र के बाद आखिरकार यह गाड़ी को मेन रोड तक ले ही आती है। यहाँ सेंड्रा सीधे अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल गई और यहाँ इसका बेटा बिल्कुल ठीक नॉर्मल हो जाता है और इसके बेटे की जान बच गई, जिससे यह बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अपने बच्चे के लिए जो मैं कर सकती थी मैंने किया। सेंड्रा को अब तक यह भी पक्का हो चुका था कि मेरा हस्बैंड सच में मुझे धोखा दे रहा है, मेरी दोस्त के साथ सच में इसके संबंध है। अब यह फैसला करने वाली है कि आखिर मुझे मेरे हस्बैंड के साथ रहना है या मेरे बेटे के साथ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।